मुझे लगता है कि नेताओं पर भी करप्शन का मामला जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं जोड़ रहे हैं, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं कि भाई जुडिशरी में करप्शन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई करप्ट बड़ी मुश्किल से निकलेगा, यशवंत वर्मा जैसा एक आध निकलेगा तो उसमें क्या करना, वो भी बच जाए या पता नहीं क्या हो। नेताओं को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरी याद में कितना भी बड़ा से बड़ा घोटाला हो जाए, सरकारी खजाना खाली हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, 2G से लेकर आज तक नेताओं के मामले में मैंने निर्णय होते नहीं देखा। अब एजेंसी कमजोर पड़ जाती है। कहां गई वो एजेंसी भाई जो कह रही थी? एक मिनट में पूरा कर लूं, बहुत जरूरी है ये, थोड़ा संदर्भ है। कहां गई वो एजेंसी? 150 से अधिक फोन डिस्ट्रॉय किए गए थे। कहां गई वो एजेंसी जो कह रही थी कि गोवा में होटल का बिल दिया गया था? कहां गई वो एजेंसी जो बता रही थी साउथ लॉबी, पंजाब लॉबी, कौन कौन सी लॉबी थी? कहां गई वो एजेंसी जो 16 लोगों को पकड़ा था, जो लोग उसके सारे के सारे गवाह थे? कहां गई वो एजेंसी जिसके आधार पर के कविता के ऊपर केस लगा? अब वो भी बरी हो गई, अचानक सब बरी हो गए, तो हम लोग तो एजेंसी हो नहीं सकते हैं। एजेंसियां इतने प्रमाण दे रही थी, और उस प्रमाण से पहले अजय माकन सहित पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी वो उसको बता रही थी कि ये मसला है। तो ये तो कमाल ही है, अद्भुत है। और मैं तो यही कहूं भाई, न्याय है, न्यायालय पे कहना नहीं। आपके एजेंसियों ने जानबूझ के नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई, न्यायालय ने जो दे दिया वो अंतिम सत्य है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे ना। 2G में कोई घोटाला हुआ, कभी कोई इस देश में घोटाला होता ही नहीं, नेता लोग सब ईमानदार है, बेवजह जनता कहती रहती बहुत भ्रष्टाचार। इसी अदालत में ऐसा ही मामला लालू फैमिली पर चल रहा है, आपको मालूम है? और लालू फैमिली पर ट्रायल चलाने की अनुमति दी गई है। ये केस बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा था जहां लालू यादव का केस था। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि लालू जी को सजा दे दी गई। आज भी कोई भी उनकी पार्टी का कहता है कि बताइए ना कहां सजा दी गई, कहां सजा दी गई सर? निचली अदालत ना, तो उसके ऊपर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अभी अरविंद जी के ऊपर भी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उस लिहाज से। तो अगर आप जो आप कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों है। अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए शराब घोटाले के मामले से। आज केस ने अरविंद केजरीवाल राजनीति में वापस आ गए, शराब घोटाले के आरोप से मुक्त हो गए कि नहीं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया। विजय जी, अब इस पे तो सब कुछ बोल ही दिया, अब इसमें क्या बचा है? ये मसला क्या कानून का मसला है? इस पे तो आगे बहस कीजिए ना कि ये कानून का मसला नहीं है। कानून का मसला तो खत्म कर दिया कोर्ट ने कि भाई वो बरी हो गए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हमारी व्यवस्था वहां जाएगी सीबीआई, तो वो देखेगी। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप पर ही आप फेल हो गए, फर्स्ट केस केजी क्लास में आप फेल हो गए, तो आप बोर्ड की परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं क्या कि बोर्ड की परीक्षा में हम फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे? लेकिन वो इशू नहीं है। इशू है कि ये मामला शुद्ध तौर पे बताता है कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसे चलती है। ये मसला हिंदुस्तान की राजनीति का है, और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिन पर बार बार आरोप लगता है कि वो पॉलिटिकल पावर के आगे स्पाइनलेस हो चुकी हैं, झुक गई हैं, उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, और वो केसेस को केवल अपने मालिकों के इशारे पर चलाती हैं। ये इसको साबित करता है अभी तक, आज की तारीख में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आज की बात तो आज करेंगे हम। आप कह रहे हैं शुरुआत से ये केस पॉलिटिकल था? नहीं, शुरुआत था कि नहीं, आज ये साबित हो गया। ठीक है। और जो सीबीआई है उसने जितने बात, आप उसको पढ़ के देखिए, मैं देख रहा हूं कोर्ट का फैसला, जिसमें जिस तरह से बताया गया, जिस तरह से सीबीआई को लेकर बात की गई है, खामियां बताई गई है, चार्जशीट को लेकर किया गया है, हड़काया बहुत है सीबीआई को हड़काया गया। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें सीएजी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है, और कहा गया कि ये सीएजी की रिपोर्ट में 2660 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया गया वो क्या है, उस पर एलजी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। ये मामला आईओ पर मत जाइए कि सीबीआई का आईओ तो इसलिए क्योंकि वो ऑफिसर इंचार्ज है, तो उस पर आ गया मसला। तो जांच की अनुशंसा तो एलजी ने की थी। हाँ, तो फिर एलजी पर मसला है, सीएजी पर मसला है, सीबीआई पर मसला है, ईडी पर मसला है, सरकार पर मसला है, पॉलिटिकल मसला है। और आप देखिए सीएजी को, मैं बता रहा हूं आज आपको थोड़ी गंभीर बात, सीएजी का रिकॉर्ड देखिए। एक सीएजी बनी थी 88-89 में बोफोर्स घोटाले में, उसमें सीएजी बन गए गवर्नर, उसमें सीएजी बन गए केंद्रीय मंत्री सरकार में से रिटायर होने के बाद, और उसमें राजीव गांधी को मिली क्लीन चिट। फिर यूपीए सरकार में जो सीएजी बनी उसने जिस 1,26,000, 1,50,000 कितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले लगाए, मंत्रियों को जेल हुई, वो सारे मामले भी खाली हो गए, और सीएजी जो उस समय थे उनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, ये तीसरा मामला है 2660 करोड़ रुपए का, जो भी सीएजी पर है। तो वो सीएजी को हम संवैधानिक संस्था मानते हैं।